Good morning students, welcome again our YouTube channel of Residential Paramount Mission School. This is Vijay Kumar and today I will teach you mathematics of class 5th chapter 2 large number. आज हम लोग लार्ज नंबर के बारे में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, उसके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 लार्ज नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे चैप्टर फर्स्ट में हम लोग क्लास 4 तक 5 डिजिट नंबर तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग लार्ज नंबर में 6 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक पहले का रिवीजन आप लोग को बता दे रहा हूँ। हम लोग 1 डिजिट नंबर देख चुके हैं कि 1 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 10 होते हैं टोटल। 1 डिजिट नंबर कितने होते हैं, तो टोटल 10 होते हैं। 1 डिजिट नंबर टोटल 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो 0 to 9 होते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 1 डिजिट नंबर होते हैं, टोटल 10 होते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे 2 डिजिट नंबर जो 10 to 99 होते हैं। 2 डिजिट नंबर जो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये 0 to 9 होते हैं और ये 10 to 99 होते हैं। यानी 2 डिजिट नंबर 10 to 99 होते हैं। उसी में हम लोग देखे थे कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 और स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9। इस तरह से हम लोग 3 डिजिट नंबर देखे थे। 3 डिजिट नंबर जो कि 100 to 999 होते हैं। फिर 4 डिजिट नंबर जो कि 1000 to 949 मीन्स 9999 होते हैं। फिर 5 डिजिट नंबर मीन्स 10,000 to 99,999। अब हम लोग 6 डिजिट नंबर को देखेंगे। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग 6 डिजिट नंबर क्लास 5 में हम लोग पढ़ेंगे। तो 6 डिजिट नंबर होता है, ये हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 99,999 होता है। जब इसमें हम 1 ऐड करते हैं, यानी ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में जब 1 ऐड करते हैं तो हमारा 6 डिजिट स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर में प्राप्त होता है। इसको हम रीड करेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। यानी हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हमें प्राप्त होगा, जो कि हमारा क्या होगा, 1 लाख होगा। इसमें हम लोग नंबर को भी काउंट करके देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, यानी ये हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। अब हमें कहेगा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो ये हमारा 1 लाख से कहाँ तक होगा, तो 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कहेगा, यानी जितना डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कहेगा उतना 9, ठीक है। यानी 6 9 यानी 9,99,999 ये हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा, ठीक है।
फिर उसके बाद हम लोग 7 डिजिट, इसमें हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हुआ 1 लाख और हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हुआ 9,99,999। ठीक है, इसमें इस तरह का क्वेश्चन अराइज होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7 डिजिट नंबर। 7 डिजिट नंबर, तो जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में जब 1 हम ऐड करेंगे तो हमारा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा 1 तो हमारा 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर प्राप्त होगा। इसको हम लोग रीड करेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। मीन्स हमारा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा, तो 10 लाख होगा। ठीक है, फिर हमारा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 10 लाख से स्टार्टिंग होगा और ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, मीन्स 79। जितना ग्रेटेस्ट नंबर कहेगा, जितना डिजिट का उतना 9 होगा। मीन्स हमारा 7 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 10 लाख टू 99,999,999 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग, अब ये हमारा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हो गया 10 लाख और ये ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर हो गया 99,99,999। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8 डिजिट नंबर। 8 डिजिट नंबर, तो जस्ट इसके पहले अब हम लोग क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर में फिर से 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर प्राप्त होगा। हो गया 7 डिजिट स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हमें प्राप्त होगा। इसको फिर हम लोग रीड करके देख लेते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मीन्स ये कितना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। यानी स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 करोड़ होगा। फिर ये ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होगा, तो मैंने बताया कि ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर 79, 8 डिजिट नंबर तो 89, मीन्स 89। 89 यानी यह हमारा ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर है। इसको हम लोग रीड करके देखते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मीन्स हमारा 8 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 1 करोड़ टू 9 करोड़ 99 लाख 99,999 तक हमारा क्या होगा, 8 डिजिट नंबर होगा। तो हमारा स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर 1 करोड़ और ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 9 करोड़ 99 लाख 99,999। ठीक है, फिर हमें 9 डिजिट नंबर भी पढ़ना है। 9 डिजिट नंबर, तो 9 डिजिट नंबर क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर में फिर से हम 1 ऐड करेंगे। 1 ऐड करेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर प्राप्त होगा। अब इसको हम लोग फिर से रीड करके देखते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी हमारा स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 10 करोड़ होगा। फिर इसी प्रकार हम ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर देखेंगे तो ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर तो 99 हो जाएगा।
ठीक है। 99 इसको हम लोग रीड करके देखेंगे कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मीन्स हमारा ग्रेटेस्ट 9 डिजिट क्या हो जाएगा? 99 करोड़, 99 लाख, 99,999। ये हमारा ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर है। तो इस प्रकार हमने देखा तो 9 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 10 करोड़ टू 99 करोड़, 99,99,999 के बीच में जितने भी सारे नंबर होंगे वे सभी 9 डिजिट नंबर होंगे। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देखें 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट नंबर। ठीक है। अब इसमें से किसी भी डिजिट का जैसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछ दे तो 1 फिर 30 मीन्स 1000। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछ दे तो 140, यानी उस जितना डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा उससे 1 तो लिखेंगे ही और उसके बाद उससे एक कम 0 लेंगे। जैसे स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर पूछ दे तो 160। ठीक है। फिर स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर पूछे तो 170। फिर स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर पूछे तो 180। ठीक है। दैट मीन्स 180 मीन्स 10 करोड़। ठीक है। अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर पूछे 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट तो ये बहुत ही आसान है। जितना भी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाएगा उस जितना डिजिट का रहेगा उतना हमें 9 बोल देना है। जैसे 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9, 2 डिजिट का 99, 29, 3 डिजिट का 39, 4 डिजिट का 49, 5 डिजिट का 59, 6 डिजिट का 69, 7 डिजिट का 79, 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 89 और 9 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99। ठीक है। इस प्रकार से ये सारे लार्ज नंबर के बारे में आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट को देखते हैं। आप लोग इंडियन सिस्टम में नंबर को पढ़े होंगे, इंडियन सिस्टम में कैसे नंबर को रीड करते हैं। फिर उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम भी होता है। तो इंडियन सिस्टम में हम लोग नंबर को रीड करना जानते हैं कि उसमें कैसे रीड करते हैं। ये मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ आप लोग को। प्लेस वैल्यू चार्ट इन द प्लेस वैल्यू चार्ट in the Indian system of Indian system of numeration। तो देखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट प्लेस वैल्यू चार्ट इन द इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन, यानी प्लेस कैसे हम लोग इंडियन सिस्टम में नंबर को कैसे एक चार्ट के द्वारा देखें, कैसे उसको नंबर को हम लोग फिलअप करते हैं, लिखते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग क्या होता है पीरियड, करोड़्स, लाख्स, thousands, ones। फिर प्लेसेस, ones, tens, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। उसके बाद नंबर को हम लोग लिखेंगे नंबर्स।
इस प्रकार से हम लोग इंडियन सिस्टम में कैसे नंबर को हम लोग लिखते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में इसमें क्या होता है, पीरियड होते हैं। कितने पीरियड होंगे, तो वंस, थाउजेंड, लाख, करोड़, ये 4 पीरियड होते हैं। और प्रत्येक पीरियड में प्लेसेस होते हैं। जैसे वंस पीरियड में 3 प्लेसेस होंगे, वंस, टेंस, 100। 1000 पीरियड में 2 प्लेसेस होंगे, 1000, 10,000। लाख पीरियड में कितने होंगे, तो 2 प्लेसेस इसमें भी होंगे, लाख, 10 लाख। करोड़ पीरियड में भी 2 प्लेसेस होंगे, 10 करोड़। ठीक है। फिर इसमें हम लोग किसी भी नंबर को लिखते हैं। 9 डिजिट ये है, 3 7 2 9 3 4 5 0 1। इसमें हम नंबर को लिखे हैं। अब इसे हमें रीड करना है, तो कैसे रीड करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। मीन्स इसको क्या पढ़ेंगे, तो 37 करोड़ 29 लाख 34,501। ठीक है। इस तरह से इसको हम रीड करेंगे। इसको, ये हमारा जो नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको हमें वर्ड फॉर्म में भी लिखना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिफरेंट वेज टू राइट अ लार्ज नंबर। यानी किस किस प्रकार से हम लोग लार्ज नंबर को लिखते हैं। तो हमारा 3 वेज है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकेंड वर्ड फॉर्म, तीसरा एक्सपेंडेड फॉर्म। 3 तरीका से हम लोग नंबर को राइट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, डैट मीन्स ये 9 डिजिट नंबर है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 37 29 3 4 5 0 1। ये नंबर को हम लोग नंबर में लिखें, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर अब वर्ड फॉर्म में हमें लिखना है, तो इसको हम लोग वर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो कॉमा पहले हम पुट करेंगे। इंडियन सिस्टम में कॉमा जो पुट करते हैं हम लोग, पहले 3 डिजिट वंस पीरियड के लिए, फिर 2 डिजिट 1000 पीरियड के लिए, फिर 2 डिजिट लाख पीरियड के लिए, और फिर करोड़ के लिए। यानी पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट ही ऐसे पुट करते हैं कॉमा को हम लोग। अब इसको हम वर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो 37 करोड़ 29 लाख 34,000 501। इसको वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 37 करोड़ 29 लाख 34,501। ये हमारा वर्ड फॉर्म में है नंबर। फिर हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सो देखेंगे 3 फिर 80 प्लस 770 प्लस 2
60 प्लस 950 प्लस 340 प्लस 430 प्लस 500 प्लस 1। यानी इस तरह से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये कुछ बेस थे जिसके द्वारा नंबर को हम लोग लिखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग लार्ज नंबर। मीन्स कैसे दो नंबर दिया होगा, उसमें स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे, कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दो नंबर दिया होगा कि उसमें हम लोग ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू सिंबल का जो यूज करते हैं वो कैसे करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट हम लोग कर पाएंगे। तो देखते हैं कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग लार्ज नंबर। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग लार्ज नंबर यानी दो हमारा नंबर दिया हुआ है, कैसे हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो देखेंगे हम सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं, 9 डिजिट का ही लेते हैं, 83297072 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कंपेयरिंग क्वांटिटी हमको भरना है, मीन्स ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू। ये सिंबल का हम लोग यूज करते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटी में, कंपेयरिंग नंबर के लिए। इधर भी हम लोग लिख लेते हैं 73298200 अब दोनों तरफ हम लोग किस सिंबल का यूज करेंगे वो देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे कि दोनों नंबर जो है वो कितने डिजिट का है। तो हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस नंबर को देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी दोनों 9 डिजिट का है। तो सबसे पहले डिजिट देख लेंगे, जैसे ही नंबर ऑफ डिजिट जिसका ज़्यादा होगा वो नंबर बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। तो जब दोनों सेम डिजिट का होगा तब हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, दोनों नंबर के फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। तो इसका 8 है, इसका फर्स्ट डिजिट 7 है। तो यहीं पे क्लियर हो गया कि 7 और 8 है, तो विच इज़ ग्रेटर। तो हम लोग जानते हैं कि 7 के बाद 8 आता है, यानी हमारा ग्रेटर नंबर कौन है, 8 इज़ ग्रेटर देन 7। तो हम लोग जैसे ही 8 बड़ा है 7 से, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह नंबर जो है इस नंबर से क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या सिंबल यूज करेंगे, ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि बुक में आप लोग को एक्सरसाइज में दिए गए हैं, आप लोग सेल्फ बनाएंगे, समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स, यानी नंबर हमें दिया होगा उससे हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर को फॉर्म करना है। तो कैसे हम लोग नंबर को फॉर्म करते हैं, तो जैसे इसके पहले वाले वीडियो में 1 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट था, उसका फॉर्मेशन था, तो मैंने बताया था। इसमें थोड़ा सा देखना है, इसमें 2 केस होता है, फॉर्मिंग ऑफ नंबर के 2 केस होते हैं। फर्स्ट केस फर्स्ट, इसमें क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड।
रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, यानी रिपीटेशन ऑफ डिजिट क्या होगा, अलाउ नहीं होगा, यानी नंबर को हम लोग इसमें रिपीट नहीं कर सकते हैं। केस फर्स्ट है जिसमें नंबर को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे इसका हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, 3 2 6 5 9 3, ये नंबर है। इसमें हमें क्या करना है, नंबर हमें फॉर्म करना है, ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर हमें फॉर्म करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करते हैं और रिपीट नहीं करना है, यानी जो डिजिट है उसको वन टाइम ही लिखना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो 2 है, देन आफ्टर 3 डबल टाइम है, इसको हम लोग 7 ले लेते हैं, फिर 3, उसके बाद क्या है 5, देन आफ्टर 6, देन आफ्टर 7, देन आफ्टर 9, 6 डिजिट नंबर है। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर जो डिजिट दिया होता उससे हमारा स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। अब इसी में हमें ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ये ध्यान रखना है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इन्हें रिपीट नहीं करना है। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो जस्ट इसके अपोजिट, यानी नंबर को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 9 7 6 5 3 2, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म होगा। फिर नेक्स्ट है केस 2, इसमें एक 0 का केस आएगा, तो उसमें क्या हम एक देख लेते हैं, 3 0 2 4 5 7, ये भी 6 डिजिट नंबर है। इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर हमें फॉर्म करना है। इसमें क्या है, 0 का केस है और रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, नंबर को रिपीट नहीं करना है। तो 0 के केस में थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि स्मॉलेस्ट नंबर जब हम लिखते हैं तो उसी में स्मॉलेस्ट नंबर में ही थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि जब हम 0 का केस हो तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिख लेंगे 0 को छोड़कर, यानी 0 के अलावे सबसे छोटा जो नंबर है वो कौन सा है, तो 2 है। उसके बाद हम लोग 0 को लिखेंगे, यानी ऑलवेज 0 का केस होगा तो 0 को छोड़कर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर पे 0 को लिखेंगे, यानी सब 0 को छोड़कर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को लिखेंगे, उसके बाद 0 को लिखेंगे। उसके बाद फिर असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करेंगे, यानी उसके बाद क्या हो जाएगा 3 4 5 7, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इससे फॉर्म हो गया। रिपीट नहीं है, यानी कोई भी नंबर डबल नहीं लिखा हुआ है, रिपीट नहीं है। अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, तो 0 का केस हो या 0 का केस नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको जैसे हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 7 5 4 3 2, लास्ट में 0। इस तरह से 0 का केस होगा तो आप लोग अच्छे से समझ के बनाएंगे। इस तरह से 0 पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 किसी नंबर के पहले लिखते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद केस 2 है, केस 2 में है
रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। यानी इसमें क्या है, नंबर का रिपीटेशन अलाउड है, यानी नंबर को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने का मतलब 2 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, 3 4 9 8 2 7, ठीक है। एक नंबर दिया हुआ है और कहा है इसमें 4 ही डिजिट लेते हैं क्योंकि रिपीट अलाउड है, तो 4 डिजिट लेंगे, 4 डिजिट लेंगे तो 8 डिजिट का नंबर रिपीट होगा। तो इससे हमें 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, यानी स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है ये डिजिट से। और इसमें क्या है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड है, यानी नंबर को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो 33 44 55 99, इस तरह से हम लोग स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर लिख सकते हैं। फिर ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है, तो जस्ट इसका अपोजिट 99 55 44 33, इस तरीक़ा से हम लोग नंबर का फॉर्मेशन करेंगे, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर। इस तरह से आप लोग को एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 2A और 2B बन जाएगा। इसमें आप लोग बना के लाएंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप, स्कूल का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करेंगे और प्रॉब्लम बताएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।